हेलो फ्रेंड्स। आइए आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत मेजर प्रॉब्लम जो हमारे रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में आती है, लीकेज की। कई बार लीकेज फ़ौरन हो जाता है, कई बार लीकेज जो है वो कुछ दिनों बाद होता है। कई बार ऐसा होता है कि लीकेजेस हमको मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर की बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर्स बहुत आसानी से अमेज़न पे और दूसरी साइट्स पे अवेलेबल हैं। पहले तो बहुत कॉस्टली होते थे, लेकिन अभी ये 3 साढ़े 3 हज़ार 4 हज़ार में एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लीक डिटेक्टर के बारे में ज़रा-सा देखते हैं। ये हमारे सामने लोकेटर कंपनी का लीक डिटेक्टर है, जिससे हम इस एक सिस्टम के लीकेजेस को चेक करेंगे। इन लीक डिटेक्टर्स में बहुत स्पेशल टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं ये लोग। इवन ये कि पूरे साल में अगर 3 ग्राम 4 ग्राम भी रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है तो इसकी इंफॉर्मेशन ये बीप करके आपको दे देता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस लीक डिटेक्टर को किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करें। तो हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कई जगह पे हमको ब्रेजिंग करना होती है, कई जगह पे हमको जॉइंट्स लगाना होते हैं, ढेर सारे जॉइंट्स होते हैं। और कई बार हम अगर प्रॉपरली ब्रेज नहीं कर पाते हैं तो इन जॉइंट्स में लीकेज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ हम लोग जॉइंट्स के ऊपर लीकेज चेक करेंगे। कई बार हिडन लीकेजेस होते हैं, बहुत मुश्किल से हमको मिलते हैं। तो वहाँ पे ये लीक डिटेक्टर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करके देखते हैं कैसे काम करेगा ये। सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसमें कुछ लाइट चलेंगी। इसका कवर हटा लीजिएगा। टॉप पे इसकी एक कवर होगा। यहाँ पे बहुत माइन्यूट सा हीटर लगा रहता है। सबसे पहले ये हवा में मौजूद रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी को सर्च करता है। अगर कुछ क्वांटिटी पहले से मौजूद है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, ये अपने को एडजस्ट कर लेता है, अपने को कैलिब्रेट कर लेता है। करीब करीब 1 मिनट के आसपास इसको लगता है अपने को कैलिब्रेट करने में। जब ये कैलिब्रेट हो जाता है तो ये तैयार होता है लीकेजेस को चेक करने के लिए। बीप इसमें एक आपको महसूस होगी, एक बीप आपको सुनाई देगी और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा लीकेजेस को चेक करने के लिए। तो कई जगह पे हमारे जॉइंट्स हैं इस सिस्टम में और रेफ्रिजरेंट लीक कर रहा है, मतलब 2-3 महीने में रेफ्रिजरेंट जो है वो लीक कर जाता है। तो अब ये लाइट्स की ब्लिंकिंग बंद हो गई है और ये हमारा लीक डिटेक्टर तैयार है लीकेजेस को चेक करने के लिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसकी चार्जिंग पॉइंट्स पर देखेंगे। ये चार्जिंग पॉइंट है कि यहाँ से रेफ्रिजरेंट लीक तो नहीं कर रहा है, क्योंकि डाउट यहीं पर है। देखिए फौरन ही इसने डिटेक्ट कर लिया कि यहाँ पे रेफ्रिजरेंट का लीकेज है। ये लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। जितना ये ऊपर तक जा रही है उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में लीकेज है। अब क्योंकि इसको हमने कैलिब्रेट कर लिया है इसलिए ये आसानी से लीकेजेस को चेक कर लेगा। इस जॉइंट के ऊपर भी कुछ माइन्यूट सा लीकेज है। तो ये 2 जॉइंट सबको मिले। एक तो जहाँ से हम लोग चार्जिंग कर रहे थे उस पॉइंट पर लीकेज है। चलिए मान लेते हैं वहाँ पे कि रबर का जैक लगा हुआ है, एक कनेक्टर हमने लगाया हुआ है, तो लीकेज शायद वहाँ से ना हो। लेकिन ये जॉइंट तो कन्फर्म लीकेज है और बहुत माइन्यूट लीकेज है। दूसरे जॉइंट्स को भी इसी तरह हम लोग रुक के इत्मीनान से चेक करेंगे। जहाँ कहीं भी लीक करेगा फौरन ही इंफॉर्मेशन हमको मिल जाने वाली है। 1 ग्राम का लीकेज पूरे साल में मतलब एक-एक कण, एक-एक मॉलिक्यूल भी लीक कर रहा होगा तो वो आपको डिटेक्ट होने वाला है। तो इस तरीके से हम जहाँ-जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे इसको ले जाकर लीक टेस्टिंग कर सकते हैं। तो कभी भी ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि शायद लीकेज यहाँ नहीं होगा। कई बार ऐसे जॉइंट्स पे लीकेज मिल जाता है जहाँ पे हमको पता नहीं होता है, हम यकीन नहीं करते कि यहाँ भी लीक कर सकता है। तो ये तो एक सिस्टम बनाया हुआ है बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, इस पर हम लोग देख रहे हैं।
तो थोड़ा सा रुक के अगर चेक करेंगे तो फाइनली हमको लीकेज एक जगह से मिल गया है और अब हम इसको रिपेयर करेंगे। ये पॉइंट तो लीक कर ही रहा है। अगर हम इसको करीब ले जाएंगे तो लीकेज आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए। तो इस तरह से हम लोग आसानी से लीकेज चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।